हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो इस पे मैं आपको ये पूरा बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या इसके यूजेस होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कैसे आ सकता है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो फुल एक्सप्लेनेशन मतलब क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है, तो इसमें मैं आपको सब बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो कलेक्शन होता है। किस चीज़ का कलेक्शन होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है। विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी वर्क हो रहे होते हैं, उन सभी को क्या करता है? मैनेज करता है। मैनेज करने का काम करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करेगा। उसके अंदर जितने भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो नहीं होंगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये लाइन आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लेता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो एंड नेक्स्ट क्या है पॉइंट? इट इज़ एन इंटरमीडिएटर बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? इंटरमीडिएटर होता है। किसके किसके बीच है? यूज़र के और हार्डवेयर के। मतलब यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे यूज़र कोई भी इंस्ट्रक्शन देगा तो वो हार्डवेयर और यूज़र को समझाने का वर्क करता है। ओके, जैसे नरेंद्र मोदी कहीं बाहर जाते हैं तो उनके पास एक स्पीच होता है जो ट्रांसलेटर का वर्क करता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क होता है कि यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन देगा हार्डवेयर को, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से हार्डवेयर को समझ में आएगा। हार्डवेयर जो भी इसको आउटपुट देगा वो यूज़र को समझ में आएगा। तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा यूज़र है। जैसे ये यूज़र है, ठीक है, यूज़र है, और ये हमारा कोई सिस्टम है। देखो, ये इससे वर्क कर रहा है, ये इससे, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। तो हम लोग समझ जाते हैं। तो सबसे पहले जब मान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं था या ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तब ये किस तरह से वर्क करता था? तब यूज़र कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ में नहीं आता था कि कंप्यूटर इससे क्या कह रहा है, क्योंकि जो यूज़र होता था वो हाई लेवल लैंग्वेज को जानता था, HL हाई लेवल लैंग्वेज को जानता था। और जो सिस्टम था या कंप्यूटर था वो मशीन लैंग्वेज को जानता था। तो जो भी यूज़र इंस्ट्रक्शन देते वो कंप्यूटर को नहीं समझ में आती थी, और कंप्यूटर जो भी देता था वो यूज़र को समझ में नहीं आता था। तो इन दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वेंट किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था कि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में डाला गया तो क्या यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में देता था, तो वो कंप्यूटर में जैसे ही जाता था तो सबसे पहले वो किस में चेंज होता था? मशीन कोड में चेंज होता था या मशीनी लैंग्वेज में चेंज होता था। तो मशीन लैंग्वेज में चेंज होता था तो वो कंप्यूटर को पहले समझ में आता था। जब कंप्यूटर उसको समझ लेता था तो देन उसके बाद वो अपना आउटपुट यूज़र को प्रोवाइड करता था हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करके। तो इस तरह से ये दोनों वर्क करते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है कि यूज़र जो भी वर्क कर रहा है और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस को प्रोवाइड कराना। ओके।